हेलो दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ फिर से एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो और नॉलेज के साथ यहाँ पे हाजिर हूँ। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो 6 राज्यों के बदले हुए मुख्यमंत्री। अभी 6 राज्यों में 2023 में दोस्तों चुनाव हुआ है। ये आपको पता होगा कि 2023 में 6 राज्यों में चुनाव हुआ है और उन राज्यों के मुख्यमंत्री, कुछ राज्यों के राज्यपाल भी बदले हैं। उसके साथ साथ हम उन राज्यों की संपूर्ण जानकारी, जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, वो सभी जानकारी मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, ये सभी प्रश्न दोस्तों 100% परीक्षा में पूछने लायक होंगे। यहाँ से जो जानकारी मैं दूंगा वो परीक्षा में आएगा दोस्तों। अगर आप एसएससी जीडी की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने फॉर्म भरा है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट दोस्तों होने वाला है, क्योंकि पहले भी यहाँ से प्रश्न जो परीक्षा हुई थी एसएससी जीडी की, उसमें भी काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे ही पूछे गए थे। उसी के आधार पर मैं आपके लिए नॉलेज दोस्तों ये जो है उसे मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फिर अपन बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या है 6 राज्यों के बदले हुए मुख्यमंत्री और उनसे संबंधित क्या ऐसे सवाल हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आपने चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो चलिए फिर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की। यहाँ पे जो मध्य प्रदेश है दोस्तों, उसमें भी अभी फिलहाल में ही दोस्तों चुनाव हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो मध्य प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री दोस्तों बने हैं, वो बने हैं दोस्तों मोहन यादव। आपको उसको पता होगा। ठीक है, मोहन यादव जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। इसके साथ में बता देता हूँ, जो राज्यपाल है दोस्तों वो अपने मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं दोस्तों, ये आपको पता होगा। इसके साथ दोस्तों गठन अगर पूछे तो 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। राजधानी आपको पता है भोपाल है। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे लोकसभा सीट की अगर बात करूँ तो 29 है, राज्यसभा सीट यहाँ पे 11 है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे अगर विधानसभा सीट की बात करें तो 230 है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ अपन दोस्तों एक बात और यहाँ पे जान लेते हैं। इसके साथ जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों मोहन यादव, थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में उनसे संबंधित कुछ प्रश्न दोस्तों यहाँ पे पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए उनसे संबंधित प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो किस प्रकार से, यहाँ पे देखिए मोहन यादव जो है वो, उनका जो जन्म है वो 25 मार्च 1965 को हुआ था। ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं दोस्तों। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के दक्षिणी उज्जैन विधानसभा से विधायक हैं। आपको ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना है कि ये विधायक कहाँ से बने हैं, दक्षिणी उज्जैन विधानसभा से विधायक हैं। ये आपको ध्यान रखना है, दक्षिणी उज्जैन से। और मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में सेवारत हैं दोस्तों। आपको ध्यान रखना है ये मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री हैं, 19वें मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ वह 2013 से मध्य प्रदेश की विधानसभा के सदस्य के रूप में यहाँ पे उज्जैन दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 2013 से यहाँ पे ये बने हुए हैं। 2013 से इनका जो जीत रहे हैं वो उज्जैन दक्षिण से यहाँ पे जीत इनकी हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर यहाँ से बिना देरी किए हुए अपन नेक्स्ट राज्य की ओर बढ़ लेते हैं। और नेक्स्ट राज्य जो कौन सा होने वाला है, ठीक है दोस्तों, वो होने वाला है यहाँ पे राजस्थान। राजस्थान में भी आपको पता है फिलहाल में ही हाल ही में यहाँ पे भी चुनाव हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इससे संबंधित क्या यहाँ पे अपडेट होता है, देखिए यहाँ पे पहली बात मैं आपको बता दूं, इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भजनलाल शर्मा। ये हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं यहाँ के राज्यपाल की, तो राज्यपाल जो है वो कलराज मिश्र हैं। और राजस्थान का जो गठन हुआ दोस्तों 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन हुआ था। अगर मैं इसकी राजधानी की बात करूं दोस्तों, तो राजधानी इसकी जयपुर है। लोकसभा सीट इसकी 25 है, राज्यसभा सीट इसकी 10 है। और बात करूं विधानसभा सीट की, तो यहाँ पे 200 विधानसभा सीट दोस्तों होने वाली है। ये राजस्थान की है। अगर बात करें हम राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, तो चलिए इसके बारे में भी कुछ यहाँ पे जो अपडेट है उसे हम देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि जो भजनलाल शर्मा हैं वो यहाँ पे क्या है, उनके बारे में जानकारी। तो भजनलाल शर्मा का दोस्तों ये जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका जन्म 15 दिसंबर 1966 को हुआ था। ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो दिसंबर 2023 से राजस्थान के 14वें और वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में दोस्तों कार्यरत हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन से मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, 14वें मुख्यमंत्री हैं। आपको दोस्तों ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना है, ये पॉइंट नोट करना है कि 14वें मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और वह 16वीं राजस्थान विधानसभा के सदस्य हैं, जो सांगानेर है, सांगानेर। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये कहाँ से जीते हैं, ये कहाँ से विधानसभा क्षेत्र, किस विधानसभा क्षेत्र से ये जो जीते हैं, तो ये है सांगानेर जो है, सांगानेर निर्वाचन क्षेत्र, वहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दोस्तों। आपको ध्यान रखना है इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो है सांगानेर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, एक तो सांगानेर और एक जो 14वें मुख्यमंत्री हैं, आपको दोस्तों ये बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था दोस्तों सीएम जो है सीएम जो है भजनलाल शर्मा, उनके बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए अपन नेक्स्ट जो राज्य है उसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट राज्य होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है यहाँ पे छत्तीसगढ़। और अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो इसमें भी फिलहाल में ही यहाँ पे चुनाव कराया गया है। और जो मुख्यमंत्री जो हैं इसके दोस्तों वो यहाँ पे बने हैं विष्णुदेव साय। ये भी नए मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय हैं। और मैं आपको दोस्तों बता दूं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों में यहाँ पे बीजेपी की सरकार रहा है। आपको ध्यान रखना है कि बीजेपी की सरकार है तीनों में। ठीक है,
और यहाँ पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। अगर मैं बात करूँ राज्यपाल की, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र जो है वो राज्यपाल हैं दोस्तों। गठन की अगर बात करूँ तो 1 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था, आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। राजधानी जो है वो नया रायपुर यहाँ पे राजधानी होने वाला है। और लोकसभा सीट जो है वो यहाँ पे इसकी 11 है दोस्तों। राज्यसभा सीट 5 है और विधानसभा सीट की अगर बात करूँ तो 90 है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में कुछ और अपन अपडेट यहाँ पे जानकारी ले लेते हैं। इनकी जो सीएम है विष्णुदेव साय, उनके बारे में यहाँ पे जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपसे बात करूं विष्णुदेव साय की, तो यहाँ पे चलिए अपन विष्णुदेव साय की यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जो विष्णुदेव साय हैं दोस्तों, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि विष्णुदेव साय का जो जन्म है दोस्तों वो तो हुआ था 21 फरवरी 1964 को। एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, ये आपको पता है, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री हैं। कौन से हैं दोस्तों? चौथे, ये आपको जरूर ध्यान रखना है कौन से नंबर के हैं। चौथे नंबर के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, रूप में कार्यरत हैं। वह इस पद पर आसीन होने वाले पहले आदिवासी नेता हैं। और ये भी ध्यान रखना है जो आदिवासी नेता हैं दोस्तों विष्णुदेव साय हैं, वो आदिवासी नेता हैं, ठीक है। और इन्होंने 2020 से 2022 तक भारतीय जनता पार्टी यानी छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है 2020 से 22 तक, आपको इसको ध्यान रखना है। वह वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुनकुरी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दोस्तों। कुनकुरी जो है, कुनकुरी यहाँ पे इनका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। कुनकुरी से ये लड़े हैं दोस्तों, कुनकुरी से यहाँ पे चुनाव जीता है, उसके बाद ये मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए अपन नेक्स्ट राज्य को भी अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट राज्य के बारे में भी अपन इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट राज्य जो होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है तेलंगाना। तेलंगाना के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो कौन सा है तेलंगाना, देखिए यहाँ पे तेलंगाना के बारे में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो तेलंगाना में भी फिलहाल में ही चुनाव हुआ है। और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं अभी रेवंत रेड्डी जो हैं वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों राज्यपाल की, तो राज्यपाल जो हैं वो वो हैं दोस्तों तमिलिसाई सुंदरराजन। तमिलिसाई जो सुंदरराजन हैं वो यहाँ पर राज्यपाल हैं, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर गठन की, तो गठन जो हुआ था वो 2 जुलाई, तो यहाँ पे दोस्तों जो गठन हुआ था वो क्या हुआ था 2 जून 2014 को इस तेलंगाना का गठन हुआ था। तेलंगाना राज्य बना था 2 जून 2014 को। और अगर मैं बात करूँ राजधानी की, तो राजधानी इसकी हैदराबाद है, ठीक है दोस्तों। और अगर बात करूँ लोकसभा सीट की, तो कितना है 14, वो 17 है दोस्तों। और राज्यसभा सीट इसकी 7 है। और विधानसभा सीट की बात करूँ तो 119 है, ठीक है। तो रेवंत रेड्डी यहाँ के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपन और लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जो रेवंत रेड्डी हैं उनके बारे में अगर मैं बताऊं, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे एक मिनट दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो रेवंत रेड्डी हैं उनके बारे में क्या अपडेट है यहाँ पे देखिए। तो रेवंत रेड्डी का जो जन्म है दोस्तों वो हुआ था यहाँ पे 8 नवंबर को 1969 को। एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, ठीक है, जो दोस्तों 7 दिसंबर 2023 से तेलंगाना के दूसरे और वर्तमान मुख्यमंत्री, दोस्तों दूसरे मुख्यमंत्री ये बने हैं। यहाँ पे दूसरे और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि 2014 में ही इसका गठन हुआ दोस्तों, इसलिए दूसरे मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पे कार्यरत हैं, वह तेलंगाना विधानसभा में यहाँ पे कोडंगल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है दोस्तों वो है कोडंगल। आपको सो ये निर्वाचन क्षेत्र ही दोस्तों सबके ध्यान रखने, क्योंकि परीक्षा में जब पूछेगा ना तो ये निर्वाचन क्षेत्र को ही पूछ सकता है कि जो अभी तेलंगाना के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी, वो कौन से निर्वाचन क्षेत्र से हैं। तो वो है दोस्तों कोडंगल क्षेत्र से हैं, आपको ध्यान रखना है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है, आपको उसको ध्यान रखना है। इस यहाँ पे तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उनकी सरकार यहाँ पे बनी है, ये आपको बात ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों बिना देरी करते हुए अपन नेक्स्ट प्रश्न को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट राज्य को यहाँ पे कौन सा राज्य दोस्तों होने वाला है यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे जो है दोस्तों अगला राज्य है वो है कर्नाटक। कर्नाटक के बारे में अपन जानेंगे दोस्तों। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, देखिए यहाँ पे जो कर्नाटक है, कर्नाटक के बारे में अगर मैं आपको दोस्तों बताऊं तो यहाँ पे जो अभी अभी जो मुख्यमंत्री जो बने हैं वो है सिद्धारमैया, जो अभी अभी फिलहाल में ही मुख्यमंत्री दोस्तों बने हैं। कर्नाटक में जो चुनाव हुआ था 2023 में ये मुख्यमंत्री बने हैं सिद्धारमैया। और यहाँ पे जो राज्यपाल हैं कर्नाटक के दोस्तों वो है थावरचंद गहलोत, जो है थावरचंद गहलोत, यहाँ पे वो राज्यपाल हैं। अगर मैं बात करूँ गठन की दोस्तों, तो 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था कर्नाटक का। और यहाँ पर राजधानी की बात करूँ तो बेंगलुरु इसकी राजधानी है दोस्तों, ठीक है। लोकसभा सीट की बात करूँ तो 28 है, राज्यसभा सीट यहाँ पे 12 है। और अगर बात करते हैं विधानसभा सीट की, तो यहाँ पे 224 दोस्तों यहाँ पे विधानसभा सीट है, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों सिद्धारमैया की, सिद्धारमैया जो यहाँ पे मुख्यमंत्री बने हैं उनके बारे में, तो यहाँ पे जान लेते हैं उनके बारे में क्या यहाँ पे अपडेट रहने वाला है, ठीक है। और इनके बारे में काफ़ी जानना यहाँ पे आपके लिए काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पे निकल के आती है, क्योंकि सिद्धारमैया एक प्रसिद्ध दोस्तों नेता रहे हैं और अब तक, ठीक है। देखिए यहाँ पे इनकी बात करूँ तो यहाँ पे देखिए जो सिद्धारमैया हैं उनका जन्म दोस्तों 3 अगस्त 1947 को हुआ था। इन्होंने उनके
उपनाम सिद्धू से भी जाना जाता है। ठीक है, इनका जो उपनाम है वो सिद्धू है, सिद्धू से भी इनको जाना जाता है। ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो 2023 से कर्नाटक के 22वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। यहाँ पे दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि कर्नाटक के 22वें ये दोस्तों मुख्यमंत्री हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये परीक्षा में दोस्तों पूछी जा सकती है कि कर्नाटक के जो सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन से नंबर के हैं, तो 22वें नंबर के हैं। ठीक है, इन्होंने 2013 से पहले भी यह पद संभाला था दोस्तों, पहले भी ये मुख्यमंत्री दोस्तों रह चुके हैं। ठीक है, 2018 तक पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए उस पद पर रहने वाले केवल दूसरे व्यक्ति थे। ठीक है, मतलब इन्होंने पूरे 5 साल तक दोस्तों कार्यकाल किया है और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित हैं। इसमें भी दोस्तों कांग्रेस की ही सरकार बनी है, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैं बता दूं, वर्तमान में कांग्रेस विधानसभा दल के नेता हैं, आपको ध्यान रखना है। उन्होंने 2013 से पहले वरुण विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पे पहले जो था वो वरुण विधानसभा क्षेत्र था दोस्तों, 2008 से 18 तक बादामी विधानसभा क्षेत्र, 2000 ये नहीं कि विधानसभा क्षेत्र है, 2018 से 2023 तक बादामी विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, और 2004 से 2007, 1994 से 2099, वो सॉरी 1994 से 1999, 1983 से 1984 तक यहाँ पे जो रहा है वो कौन सा रहा है दोस्तों, वो रहा है यहाँ पर कर्नाटक विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया है। और यहाँ पे मेन बात दोस्तों ये है कि यहाँ पे जो दिया है बादामी, ये इनका निर्वाचन क्षेत्र है वो है बादामी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। 2018 से 23 तक यहाँ पे बादामी है और अभी भी ये इसी क्षेत्र से दोस्तों लड़ रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए, और 2023 से पहले जो था, 2023 से पहले यहाँ पे वरुण विधानसभा क्षेत्र था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यही आपको विधानसभा जो क्षेत्र हैं वो याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि ये 22 मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो नेक्स्ट जो राज्य है उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट राज्य जो दोस्तों होने वाला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर राज्य है। ठीक है, जो है मिजोरम। इस मिजोरम के बारे में बात करो तो बहुत करने लायक बात है। ठीक है, देखिए, लेकिन इसके बारे में अपन इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। इसमें भी फिलहाल में 2000 में देखिए मिजोरम के जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं लाल दुहोमा। लाल दुहोमा यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों। और यहाँ पे बात करूँ राज्यपाल की, राज्यपाल जो हैं वो हैं कम्मपति जो हैं वो यहाँ पे राज्यपाल हैं दोस्तों, आपको ये ध्यान करना है। कम्मपति हरिबाबू जो हैं वो यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, अगर इसके गठन की बात करूँ दोस्तों तो 20 फरवरी 1987 को इसका गठन हुआ दोस्तों। यहाँ पे ये राज्य का इसे दर्जा मिला था पहले। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश था, फिर यहाँ पे राज्य का दर्जा मिला था 1987 को 20 फरवरी को। और यहाँ पे राजधानी की अगर बात करूँ तो आइजॉल जो है वो इसकी राजधानी है। लोकसभा सीट यहाँ पे एक है दोस्तों, राज्यसभा सीट भी एक है। और अगर बात करूँ विधानसभा सीट की तो यहाँ पे 40 जो है वो विधानसभा सीट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं हम लाल दुहोमा की तो चलिए इनके बारे में भी अपन जान लेते हैं। लाल दुहोमा जो मुख्यमंत्री अभी बने हैं उनके बारे में अपन कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी अक्सर जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनसे संबंधित कुछ ना कुछ सवाल दोस्तों पूछते रहते हैं, इसीलिए हम इनके बारे में भी जानेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, जो यहाँ इनके बारे में अगर बात करें तो देखिए लाल दुहोमा वैकल्पिक रूप से लाल दुहावमा लिखते हैं, ये ध्यान रखना, लाल दुहावमा लिखते हैं। इनका जन्म 22 फरवरी 1949 को हुआ था। एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और पूर्व भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये पूर्व भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं दोस्तों, ये भी आपको बात याद रखनी है। ठीक है, जो 8 दिसंबर 2023 से मिजोरम के यहाँ पे 6वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, यहाँ पे भी चुनाव अभी हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो दिसंबर में इसके मुख्यमंत्री बने थे, 6वें मुख्यमंत्री के रूप में ये कार्यरत हैं, आपको इसे ध्यान रखना है मिजोरम के। और यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने सुरक्षा सेवा से इस्तीफा दे दिया है और वह मिजोरम विधानसभा में यहाँ पे देख सकते हैं सिरछिप निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहाँ पे एक बात और बता दूं कि ये क्या है, पहले भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी थे, आपको दोस्तों बता दूं। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने इस्तीफा दिया इंदिरा गांधी के शासनकाल में। उन्होंने शासनकाल में इंदिरा गांधी के ही वजह से ये इसमें आए थे दोस्तों राजनीति में। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो सिरछिपा है, आपको यही निर्वाचन क्षेत्र याद रखना है, सिरछिप। और यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र है और ये जो पार्टी इनकी वो है दोस्तों जोरम पीपल मूवमेंट जो है ZPM से संबंधित है। जोरम पीपल मूवमेंट से ये संबंधित है दोस्तों, ये इनकी पार्टी है। ठीक है, इन्होंने खुद की एक पार्टी बनाई थी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये थी जानकारी यहाँ पे 6 राज्यों की, जो हमने आपको 6 राज्यों की जानकारी यहाँ पे दी। आपको वीडियो कैसा लगा है आप मुझे जरूर कमेंट बताना। अगर आपको कुछ नॉलेज हमारी अच्छी लगी हो दोस्तों यहाँ पे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए चैनल को भी आप सब्सक्राइब दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने हमारी वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आगे मिलेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को भी लाइक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।